दुनिया का हर दूसरा इंसान इस बात से डरा हुआ है कि कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरा जॉब ना लेके जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूदा दौर में जो काम कर रही है, उससे डरना बनता भी है। खास तौर पर जब आप कोई ईमेल लिख रहे होते हैं, तो आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटेंस कंप्लीट कर देता है। जब आप काइंड लिखते हैं, तो आगे रिगार्ड्स खुद ब खुद जीमेल लिखता है। सोशल मीडिया पे जब आप कोई पोस्ट करते हैं, तो मेटा एआई आपसे कहता है कि अच्छा मैं आपको इसको बेहतर करके दूं। अगर आप लिंक्डइन पे कोई प्रोफेशनल पोस्ट करते हैं, तो लिंक्डइन आपको कहता है कि क्या मैं इसको मज़ीद प्रोफेशनल बनाऊँ आपकी राइटिंग को। एक नई रिसर्च के मुताबिक 57% राइटिंग और क्रिएटिव वर्क में एआई को दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। इससे डरना बनता भी है। बहुत से लोग सोचते हैं, अच्छा फिर हम क्या कर सकते हैं? क्या ऐसा काम कर सकते हैं जिससे हमारी जॉब बच जाए? देखिए, एआई अच्छे तरीके से वो काम करती है जो रेपिटेटिव हो। यानी जो चीज़ें ऑटोमेट हो सकती हों। आज से 10 साल पहले जब मैं टेलीनॉर में काम करता था, तो मैं बिज़नेस इंटेलिजेंस में जॉब करता था। तो वहाँ पे हम चीज़ों की ऑटोमेशन करते थे। तो हमारे बॉसेस कहा करते थे कि हर वो काम जो आपको 2 बार करना पड़ जाए, 3 बार करना पड़ जाए, तो आप उसको ऑटोमेट कर दो। आप ऐसे काम करो जो क्रिएटिव हो, क्योंकि ह्यूमन माइंड ना तो चीज़ों को याद रखने के लिए बना है, ना ही बार-बार एक काम करने के लिए बना है। बार-बार एक काम करके आप लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन एआई में क्योंकि बोरियत होती नहीं है, तो वो एक ही बात आपको 500 बार बगैर गुस्सा हुए बार-बार बताएगी। क्यों? क्योंकि रेपिटेशन करना उसका काम है। इस तरह के रेपिटेटिव काम को शैलो वर्क कहा जाता है। अगर जितने भी दुनिया के लोग हैं, उनके शैलो वर्क में अभी भी इन्वॉल्व हैं, शैलो वर्क कर रहे हैं, तो उनकी जॉब बहुत जल्द एआई रिप्लेस करेगी। शैलो वर्क क्या होता है? यही ईमेल राइटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, किसी को कुछ रिमाइंड करवाना। एक शोबा है जहाँ पे एआई स्ट्रगल करता है और एआई ने स्ट्रगल करना है, वो है डीप वर्क। शैलो वर्क क्लियर हो गया, वो काम है जिसको आप बगैर ज़्यादा अपने ज़हन को तंग किए कर सकते हैं। रूटीन के टास्क हैं, ऐसे टास्क जो आप बात करते हुए कर सकते हैं, वो एआई बहुत जल्द करेगी। दूसरे किस्म का काम होता है डीप वर्क। डीप वर्क ऐसा होता है जिसमें आपके बहुत फोकस की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक राइटर है, वो एक नॉवल लिख रहा है। उस नॉवल में उसने 6 करैक्टर लिखे हैं। उस 6 करैक्टर के ऊपर वो 300 पेजेज़ लिख चुका है। तो अब यहाँ से आगे अगर वो एआई से कहेगा कि ये 300 वर्ड्स की आगे स्टोरी को मुझे बताएँ, उसमें एआई मुश्किल में पड़ जाएगा। अगर आप हैरी पॉटर एआई से लिखवाएँगे तो डेफ़िनेटली उसमें उसने मुश्किल में पड़ जाना है। ऐसा काम जिसमें आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बहुत देर तक लग सकती हों, उसको डीप वर्क कहते हैं। जिसमें आपकी डिस्ट्रैक्शंस आपको अगर आएँगे तो आपका फ़ोकस खो जाता है। ह्यूमन्स के पास ना एक कैपेसिटी है फ़ोकस करने की। अगर आपको कोई और चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर अभी बेल बजता है मेरे घर का, तो मेरा जो फ़ोकस है 100 में से 30% बेल लेकर जाएगा। 70% बच जाएगा, फिर मैं 70% के साथ वीडियो बना रहा हूँगा। हमारे पास अटेंशन रेज़िड्यू होता है, जो डिस्ट्रैक्शंस के साथ कम होता रहता है और जो नई जनरेशन है, उनको ये फ़ेसबुक, टिकटॉक, सोशल मीडिया की नोटिफ़िकेशंस ने इनका ये हाल कर दिया है कि ये 8 सेकंड से ज़्यादा फ़ोकस नहीं रख सकते। अगर आप डीप वर्क करते हैं, तो चांसेज़ आर कि आपका फ़ोकस लेवल बहुत ज़्यादा है और आने वाले दिनों में ना सिर्फ़ आप कंपनी की ज़रूरत है, बल्कि आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की भी ज़रूरत है। एआई उन लोगों से सीखती है जो लोग डीप वर्क लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं इनोवेशन की, क्रिएटिविटी की, जिन लोगों ने डीप वर्क किया हो। डीप वर्क की डिफरेंट किस्में होती हैं। एक वो काम है जो शायद आप 15-16 दिन मुसलसल एक काम पे सोच करके करते हैं। जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं बिल गेट्स, उन्होंने 2 हफ्ते लगाकर माइक्रोसॉफ्ट का कोड लिखा और वो फाउंडेशन बनी सक्सेस की। कुछ लोग होते हैं जो इंटरवल्स में डीप वर्क करते हैं। जैसा कि हैरी पॉटर का राइटर है, वो कहता है घर में उससे काम नहीं होता था, डिस्ट्रैक्शन होती थी, तो वो होटल में एक रूम बुक करवा के उसमें जाके राइटिंग करते थे। सोशल मीडिया के या जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं ख़ास तौर पर या किसी भी एआई प्रॉम्प्ट की हेल्प के बगैर करते हैं, अगर वो आधा घंटा या 1 घंटा मुसलसल एक टॉपिक पे लिखते हैं, बोलते हैं, बगैर किसी चीज़ की असिस्टेंस के, बगैर किसी चीज़ के डिस्ट्रैक्शन के, तो वो डीप वर्क है। उससे होगा ये कि आहिस्ता-आहिस्ता उनकी एबिलिटी ये बढ़ती जाएगी और ये एबिलिटी इस लेवल तक बढ़ेगी कि एक दिन सोशल मीडिया के जिस दिन एआई वीडियोज़ की तरफ जाएगी, वीडियोस के कंटेंट को प्रोड्यूस करेगी, तो डेफ़िनेटली जो अच्छा वीडियो कंटेंट क्रिएटर होगा, जो लोग लॉन्ग टर्म में ह्यूमरिस्टिक कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, उन्हीं से एआई सीखेगी, उन्हीं से एआई ट्रेन होगी। तो जो भी शैलो वर्क है, उसको हमने कम करना है, हमने ऐसे डीप वर्क में इन्वॉल्व होना है,
जिसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ज़्यादा हो यूज़ होंगी, जिसमें आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, जिसमें आप डिस्ट्रैक्शंस के साथ काम नहीं कर सकेंगे, ऐसे काम एआई के दौर में रहेंगे। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आज से 10 साल पहले ही देख लिया था कि ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट में जो ब्लू कलर वर्क है, जो वजन उठाने वाला काम है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहली दफ़ा ले जाएगी। आज ट्रक, आज जो है ना लोडर्स वो वाला काम कर रहे हैं, आज से 20-30 साल से पहले कर रहे हैं। अब आ गया है वाइट कलर जॉब्स का। जो लोग अच्छी जॉब करते हैं, क्रिएटिव जॉब करते हैं, एआई उनके जॉब भी लेके जाएगी। जैसा कि ग्राफिक डिजाइनर, आजकल ग्राफिक्स इतनी चैट जीपीटी 4 ज़बरदस्त बनाता है, या जिस तरह की बेहतरीन वीडियोस एआई से बनती हैं, वो शायद ही कोई ग्राफिक डिज़ाइनर 2 दिन, 3 दिन लगा के बनाए, लेकिन वही चीज़ एआई विदिन सेकंड्स बनाती है। तो इस तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता वो क्रिएटिव लोगों की, राइटिंग के लोगों के जॉब्स लेकर जा रहा है, वो लोग जो डीप वर्क नहीं करते बल्कि शैलो वर्क करते हैं। तो अगर आपने बचना है एआई से, अपनी जॉब बचानी है, तो डीप वर्क करें। क्या डीप वर्क इस बात का प्रूफ है कि एआई आपकी जॉब नहीं लेके जाएगी? बिल्कुल नहीं, लेकिन आप कम से कम इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। एटलीस्ट मेरी ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में डीप वर्क की अहमियत होगी। उसके बाद के लोग मज़ीद अगर काम करते जाएँगे, अपनी क्रिएटिविटी की स्किल्स इम्प्रूव करके अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू।